देखा देखा, खंजर पे इसकी उंगलियों के निशान हैं। हाँ, क्योंकि इस शातिर ने पाताली का खून करने के बाद वो खंजर से मेरे हाथ में दे दिया था, इसलिए। झूठ, ये झूठ बोल रही है काल देवता। अभी साबित करती हूँ मैं। कातिल पे निशाना लगा रही हूँ, उस कातिल पर जिसने कत्ल तो किया है पर अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो मैंने कहा खंजर से, जा खंजर तू ही जाके उसे छू ले जिसने तुझे चलाया है। चल खंजर, चुरा के लग कातिल की नजर। ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ये खंजर भी इसी की बोली बोल रहा है, इसी की चाल चल रहा है। ये झूठ है, ये धोखा है। मेरे पास गवाह है जो ये बात साबित कर देगा कि दिव्या ने पाताली का खून नहीं किया है, दिव्या कातिल नहीं है। नरक की कार्रवाई खत्म हो गई क्या? नहीं हुई, लेकिन बेटा तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है, कम हुआ कि नहीं? हाँ अरे यार कितनी लंबी चली गई ये कार्रवाई, अब क्या करूं, जाने का नाटक तो करना ही पड़ेगा। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं जाऊंगा। अरे शेखर, ऐसे कैसे जाओगे? गवाही देने जाऊंगा माँ। तुम्हें चोट लग रही है? तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, इतनी चोट लगी? मुझे गवाही देना ही होगा, मैं जाऊंगा। वेट शिखर, ऐसे कैसे? मैं कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगा। अरे कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। शिखर उठना मत। अरे मैं जाऊंगा। नहीं शिखर, शायद तेरे पैर की हड्डी क्रैक हो गई है। नहीं कुछ नहीं हुआ तुझे, आराम से बैठ जा, आराम से। शिखर कुछ नहीं होगा, हाँ कुछ नहीं होगा। बच गया, अब गवाही देने नहीं जाना पड़ेगा। याद कर ले अपने भगवान शिव को, क्योंकि तेरा गवाह तो गायब है, लगता नहीं वो आएगा। अपना मुंह बंद रख, मेरा गवाह आएगा। कब आएगा तेरा गवाह? कहाँ है? मैं तेरे घाव भरने की कोशिश करता हूं, दर्द नहीं होगा, घबरा मत। अरे अगर उसने मुझे ठीक कर दिया तो फिर मुझे नरक की अदालत में जाना ही पड़ेगा, क्या करूं? हे भगवान, कैसा लगा? शिखर तू घबरा मत, तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हाँ उसके बाद तो मेरे साथ चल, बहुत जरूरी काम है। पर यह सब हुआ कैसे? वो साचनी है ना, उसने मुझे गिरा दिया। उस साचनी को तो मैं देख लूंगा। कैसे कैसे निपटोगी अब तुम दोनों इस केस से? तुम्हारा तो गवाह ही गायब है, आया ही नहीं। और यहाँ पर जितने भी सबूत है वो सारे के सारे तेरी बहन के खिलाफ हैं। ये सारे सबूत झूठे हैं, मनगढ़ंत है। अच्छा, किसने बोला? हाँ किसने बोला? मैंने बोला। इस खंजर पे दिव्या की उंगलियों के निशान इसीलिए है क्योंकि इस पिशाचनी ने पाताली का कत्ल करने के बाद दिव्या के हाथ में वो खंजर दे दिया था। और अभी अभी जो पुरानी याद तूने दिखाई, मुझे तो लगता है वो बनावटी है, क्योंकि अगर तेरी याद असली होती तो वो दिव्या की याद से मिलती, लेकिन दिव्या की याद तो कुछ और थी, जिसका मतलब तेरी याद नकली थी, अपनी खुद की बनाई हुई थी। एक चुईया, इस खंजर ने तो तेरी बहन को ही कातिल करार दिया है। अब इस खंजर ने तुझे कातिल करार दिया। अब बोल, अब मैं बोलूं? तू एक नंबर की झूठी है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ के सिवा और कुछ नहीं बोलती है। और तो और तूने पाताली के बाप को ही बदल दिया, और आपने भी उसके झूठ में उसका साथ दिया। आपको तो पता ही था कि उसके पिता आप है काल देवता। खुद नाइंसाफी करके इंसाफ करने बैठे हो, ये गलत है, ये गुनाह है, और इस गुनाह से मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से बचने नहीं दूंगी। हाँ देखेंगे। अभी ये बता तेरा गवाह कहाँ है? नहीं,
बस अब ये अदालत और नहीं चलेगा। अब बर्खास्त कर दीजिए इस अदालत को और डाल दीजिए दिव्या को नर की कैद में। नहीं, क्योंकि इनका तो कोई गवाह आ ही नहीं रहा। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि कितने आदमी थे, क्योंकि एक अकेला रक्षित ही तो था इनके साथ, और लगता है वो भी भाग गया। नहीं नहीं, हो सकता है हमारे गवाह पर किसी ने वार कर दिया, उसे चोट पहुंचा दी हो। और किसी ने क्या, ये पिशाचनी है ना। चुप कर, चिल्लाना मुझे भी आता है और यहाँ पर सभी जानते हैं कि तू किसी को भी कहीं भी दबोच के मार सकती है। चुप! पाताली के कत्ल का इल्जाम लगा है दिव्या पे और इसका गवाह अभी तक नहीं आया, यानी गायब है। तो नर्क की इस अदालत ने फैसला किया है कि यह अदालत मुजरिम को अपना गवाह ढूंढने के लिए 5 घंटे का समय देती है। अगर वो 5 घंटे में नहीं आया तो यह अदालत पाताली के मृत शरीर को ही गवाह के तौर पर इस्तेमाल करेगी और फिर ये तेरी बहन नर्क की कैद में कैद होकर रह जाएगी।